सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड आई नो आप लोग थंबनेल देख के ही आए होंगे। पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि प्रॉफिट्स बड़े हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि एक दिन में बन गए, 2 दिन में बन गए एंड आप कल से ट्रेडिंग स्टार्ट करो और आप इतना प्रॉफिट कर सकते हो। नॉट पॉसिबल, ठीक है। बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे पैसे मैंने खोए हैं एंड उसके बाद एक स्टेज पे आके थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, थोड़ा पेशेंस रख के, मार्केट में पेशेंस का बहुत वैल्यू है, वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने 2 महीना वेट किया था। 2 मंथ का पेशेंस, 2 मंथ का वेटिंग पीरियड के बाद ये ट्रेड में आपका पैसा आज जो बनता हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं बिग अकाउंट दिखाता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि वो क्लाइंट का अकाउंट है, मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए पैसे मैनेज करता हूँ जो मेरे फैमिली मेम्बर्स ही हैं, ठीक है। सो बड़े अकाउंट पे हम लोगों ने लगभग 3 लाख का प्रॉफिट बुक किया है आज। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसका मैं ज़्यादातर नहीं डालता हूँ अपडेट, ठीक है। बट क्योंकि एक बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए तो थोड़ा सेलिब्रेट करना बनता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कुछ लोगों को बड़े प्रॉफिट्स देख करके। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, बड़े प्रॉफिट से इन्फ्लुएंस मत हो जाना कि मार्केट बहुत पैसा देता है, नहीं देता है। 2 मंथ का वेटिंग पीरियड के बाद ये पैसा आया है। और क्या आपको पता है कि इस 2 मंथ के वेटिंग पीरियड में मैंने कितने लॉसेस किए होंगे? हो सकता है ना, बहुत लोग अपने लॉसेस शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड को देख के आप किसी ट्रेडर को जज कर लो। अगर मुझे जज करना है कि मैं कैसा ट्रेडर हूँ, मुझे मार्केट समझ में आता है कि नहीं आता, तो मेरे कम से कम पिछले 10-15 वीडियो देखो, और नहीं तो आगे आने वाले 10-15 वीडियो देखो, तब आपको मेरा थॉट प्रोसेस समझ में आएगा। एक ट्रेड पे जज नहीं किया जा सकता, ठीक है। एनीवे वो सब चीज़ हम लोग हटाते हैं। लगभग हम लोग 3 लाख प्रॉफिट बुक किए हैं अपने बिग अकाउंट पे, ठीक है। बहुत पेशेंस रखा था इस ट्रेड के लिए, बहुत टाइम से वेट कर रहा था मैं इस ट्रेड के लिए, ठीक है। एंड BTST ट्रेड था, कल मार्केट में लिया था, आज मार्केट खुलते हुए लगभग हम लोगों ने इस ट्रेड को निकाल दिया 12 बजे के आसपास, ठीक है। एंड स्मॉल अकाउंट का आप सामने देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ ट्रेड्स अगले वीक के हैं, इनको आप इग्नोर करो, ठीक है। स्मॉल अकाउंट पे आपको दिख रहा होगा लगभग 7,000 रुपीज हम लोग यहाँ पर बुक कर पाए हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो बहुत प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया था ट्रेड को। अब हम लोग देखो प्रॉफिट्स देख लिया, अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं कि क्या मैं देखा चार्ट पे, कैसे इतना बड़ा प्रॉफिट मैंने बुक किया, क्यों इतना हैवी क्वांटिटी डाला, थोड़ा सा लिमिट से बाहर जाके मैंने बेट किया था, बट क्यों किया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि क्या मैं ऑब्जर्व किया चार्ट पे। चार्ट देखना, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट्स और नंबर्स, अगर मैं बड़ा लॉस करूंगा मैं आपसे मांगने नहीं आऊंगा, मेरा बड़ा प्रॉफिट होगा मैं आपके साथ शेयर नहीं करने वाला। लेकिन जो नॉलेज है वो अगर आप अपने अंदर ले लेते हो, तो हो सकता है आज आपके पास कैपिटल नहीं है, हो सकता है आपको लगता हो कि शायद मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिस दिन कैपिटल आएगा ये नॉलेज आपके काम आ सकता है, और इस नॉलेज को यूज करके आप शायद बड़ा पैसा बना सकते हो, ठीक है। मार्केट हमेशा पेशेंस को रिवॉर्ड करती है, चाहे वो इन्वेस्टर्स के टर्म्स में हो, चाहे वो ट्रेडर के टर्म्स में हो। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनके हाथ में खुजली होता है ट्रेडिंग का, ठीक है। तो उस खुजली को मिटाने के लिए मैंने अपने लिए जो काम किया मैं बताता हूँ। उस खुजली को अगर आपको मिटाना है, आप अलग में एक छोटा अकाउंट खोल लो, जो खुजली मिटाना है इसमें मिटा लो। बड़े अकाउंट पे तभी ट्रेड करता हूं मैं जब मुझे कोई लेवल दिखता है इंपॉर्टेंट, जहां पर ट्रेड दिखता है। अपने मन से ट्रेड नहीं बनाता हूँ। ये छोटा अकाउंट है, इसमें एक्सपेरिमेंट चलते रहता है, इसमें अपने मन से भी ट्रेड बना दिया जाता है, क्योंकि खुजली होता है हर इंसान, और वो खुजली रुक नहीं सकता। आप जब तक मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पर नहीं पहुंचोगे, एक ट्रेडर का खुजली नहीं रुकता है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको साफ साफ बताता हूँ, अगर लेवल आप देखना चाहो तो 16,800 के आसपास हम लोगों ने लॉन्ग किया था, और 16,151 के आसपास हम लोगों ने एग्जिट किया है इस ट्रेड को, ठीक है। अब ये रहा 16,800 का लेवल, ठीक है। जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं सबको पता था आज से 4-5 मंथ पहले इससे बड़ा सपोर्ट होता नहीं था निफ्टी के लिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट था निफ्टी के लिए 4-5 मंथ पहले। अभी अप्रैल में टूट गया था ये सपोर्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो अप्रैल का मार्केट मैं दिखाता हूँ, ये देखो आपको दिख रहा है कितना बड़ा सपोर्ट था। बहुत मल्टीपल सपोर्ट है, जितना चार्ट पीछे खींचते जाओगे आपको ये इससे बड़ा सपोर्ट आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। सो इट्स लाइक फरवरी में, ठीक है, इतना बड़ा फॉल के बाद भी यहीं से राइज किया था, फिर फॉल किया यहीं कहीं आसपास, फिर घूम गया, फिर गैप डाउन हुआ, फिर यहीं से घूमा था। मतलब एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। अगर आप पीछे खींचोगे ना तो आपको इससे बड़ा सपोर्ट दिखेगा नहीं। देखो एक दिन के लिए ब्रेक किया, ठीक है, फिर ऊपर खींच लिया मार्केट, ठीक है, फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 16,800 कुछ टाइम पहले बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हुआ करता था, और सितंबर में हम लोग घुसे थे इसके अंदर, ठीक है। पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, सितंबर में इसके अंदर घुसे थे। वो भी कौन से सितंबर में? 2021 के सितंबर में। उसके बाद से इससे बड़ा सपोर्ट रहा नहीं मार्केट के लिए, ठीक है। वो सपोर्ट हम लोग कब ब्रेक किए थे? वो सपोर्ट हम लोग गैप डाउन के साथ ब्रेक किए, और बहुत बार ट्राई किए ऊपर आने का, बट हम लोग नहीं आ पाए। और वो सपोर्ट हम लोग ब्रेक किए थे 24 फरवरी को।
अच्छा, किसी को अगर याद है 24 फरवरी, तो आप लोग अगर ट्रेडिंग रेगुलर करते हो आपको याद होगा 24 फरवरी को रसिया यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ था उसकी वजह से एक पैनिक सेलिंग आया था मार्केट में, और मार्केट 5% नीचे खुली थी, अगर आपको याद है। ठीक है, तो जो 5% मार्केट नीचे खुली थी ना, इसमें टूट गया था। बड़े लेवल्स हमेशा ना गैप के साथ टूटते हैं, जहां पर ट्रेड आप ना कर पाओ, क्योंकि इंट्राडे में टूटेंगे तो आप शायद ट्रेड कर लोगे, तो इतना बड़ा गैप दे देता है कि आपको फिर समझ नहीं आता है। ठीक है, इस दिन भी हम लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए थे, इसका वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक, तो ये रसिया यूक्रेन का जो हुआ था लफड़ा, उसमें ये गैप डाउन आ गया था, बहुत बड़ा गैप था, ये बहुत बड़ा गैप था ये। ठीक, मार्केट के लिए। अब जब से ये मार्केट टूटा है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूट जाए और कंफर्म हो जाए कि वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट चुका है, ठीक है, तो जब मार्केट दोबारा जाएगी ना उन लेवल्स पे टेस्ट करने, ठीक है, तो एक बार पुल बैक लेगी। ठीक है, अच्छा रसिया यूक्रेन में जो हम लोग फॉल किए थे, फिर हम लोग तुरंत आ भी गए थे ऊपर, अगर ध्यान से देखो तो हम लोग फिर तुरंत आ गए थे। तो इट्स लाइक शॉक ऑब्जर्व हुआ, फिर मार्केट ऊपर आ गई, फिर मार्केट चलने लगी। अच्छा, आपको फिर सपोर्ट दिख रहा हुआ, फिर आपको ये सपोर्ट दिख रहा था, फिर इसने तोड़ा कब, कंफर्मेशन के साथ मई में तोड़ा। ठीक है, मई में इसने एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बनाया और हेड एंड शोल्डर बना के तोड़ा। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो ये एक शोल्डर है, ये दूसरा शोल्डर है, ये इसका हेड है। ठीक है, तो प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बना के इसने तोड़ा और प्रॉपर नीचे अपना टारगेट दिया, जितना इसका हाइट है उतना हम लोग का टारगेट बनता था डाउन साइड में, उतना का टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो टारगेट हम लोग का बॉटम पे कंप्लीटेड था। अब मुझे पता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब पहली बार अप्रोच करेगा इस सपोर्ट को, क्योंकि कंफर्मेशन ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन हो चुका है, पहली बार जब भी अप्रोच करता है, ध्यान रखना लाइफ में बड़े सपोर्ट जब भी टूटते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो इंडेक्स का चार्ट हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, कोई भी मार्केट हो, प्राइस एक्शन सब जगह सेम रहता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर टूटा है तो वो जब पहली बार अप्रोच करने करेगा फिर से उस लेवल पे, तो एक बार पुल बैक जरूर मारेगा, एक बार पुल बैक जरूर मारेगा, क्योंकि जितने लोग ने यहाँ पे छोड़ दिया ना सेल करने के लिए, वो लोग ट्राई करते हैं, वो लोग अटेम्प्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यार इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटा है, वो चाहे तो यहाँ पर सेल करके 50 रुपए या 100 रुपए ऊपर स्टॉप लॉस डाल के कम से कम 400-500 पॉइंट का नीचे साइड खींच सकते हैं मार्केट को, तो उनको रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, तो मार्केट अप्रोच की, प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ अप्रोच की, लेकिन फिर गिर गई। ठीक है, अब जो सेकंड टाइम का अप्रोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फर्स्ट टाइम अप्रोच में हमेशा फॉल होता है, मतलब पहला जो फॉल आएगा उसके बाद जो पहला राइज आता है वो शॉर्ट करने के लिए होता है। जब भी मार्केट ये बड़ा फॉल देके पहला राइज लेती है उसमें शॉर्ट ही होता है मार्केट। ठीक है, हमेशा शॉर्ट होता है, 10 में से 9 बार शॉर्ट होता है, कभी कभी ये वी शेप हो जाता है, जैसे रसिया यूक्रेन में आपको दिखा होगा। ठीक है, रसिया यूक्रेन में मार्केट ने गैप डाउन लेके तोड़ा और वी शेप में भाग गई, ये 10 में से एक बार होगा, बार बार नहीं होता है। ठीक है, 10 में से एक बार ही होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर सपोर्ट, अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ था 5 मई के आसपास, अब वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया था। ठीक है, बिकॉज एग्जैक्ट इसी लेवल से मार्केट ने फिर फॉल लेना स्टार्ट किया था। चलो इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट इसी लेवल से मार्केट फॉल लेना स्टार्ट किया था और मार्केट ने फिर एक नया लो बना दिया। ठीक, ये देखो लास्ट लो यहाँ पे था, मार्केट फिर से नए लो पे आ गई, 15,200 के आसपास आ गई नया लो बनाने। ठीक, अब यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन स्टार्ट की, यहाँ पर मार्केट लगभग भी तो कम से कम 10 दिन के आसपास कंसोलिडेट की होगी। अगर आप डेट देखना चाहो, मैं इसको हटाता हूँ, अगर आप डेट देखना चाहो 13 जून से लेकर के अराउंड 7 जुलाई तक। ठीक है, 10 दिन से ऊपर कंसोलिडेशन हुआ मार्केट का यहाँ पे एकदम प्रॉपर। अच्छा, कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट क्यों? कंसोलिडेशन ये आपको बताता है कि मार्केट में नए प्लेयर्स धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं, बॉटम पे बाइंग स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज अगर मार्केट कंसोलिडेट नहीं करती है तो या तो वो फॉल करेगी स्पीड में या राइज करेगी स्पीड में। अगर फॉल कर रही है स्पीड में मतलब सेलर माल बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, बायर्स खरीद नहीं पा रहे। अगर फिर से राइज करना स्टार्ट करिए मतलब बायर्स एग्रेसिवली आ गए। ठीक है, बहुत एग्रेसिवली आ गए, वो नीचे माल उठाने का उनका कोई मूड नहीं है, मार्केट को नीचे रखना नहीं चाहते, सीधे ऊपर लेके जाना चाहते। लेकिन जब मार्केट अपने आप का एक बेस फॉर्म करती है, मार्केट वहां पर एक बायर नहीं होता है, वहां पर मल्टीपल बायर्स आते हैं, क्योंकि टाइम मिलता है बाइंग करने के लिए। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा एकदम मल्टीपल टाइम्स लोगों को टाइम मिला बाई करने के लिए, कंसोलिडेशन हैवी वाला हुआ और फिर मार्केट ने एक प्राइस एक्शन के साथ अप्रोच किया। अगर मैं ये सारे पीछे ड्रॉइंग्स हटाऊं, देखो फर्स्ट टाइम अगर आपको याद है, फर्स्ट टाइम अप्रोच हम लोग का फेल हो गया था 16800 पे। अब ये सेकंड टाइम अप्रोच लेने जा रहा था मार्केट, और फर्स्ट टाइम अप्रोच क्यों फेल हुआ था 16800 का, अगर मैं दिखाऊं तो ये रहा 16800, ये रहा 16800। फर्स्ट टाइम अप्रोच क्यों फेल हो गया था? क्योंकि कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं था। अगर आप ध्यान से देखो तो बॉटम से मार्केट एक स्ट्रेच में तोड़ने जा रही थी, पॉसिबल नहीं था ना यार, एक थोड़ा पुल बैक लेके डायरेक्ट गैप अप खुल गई। अब ये थोड़ा सा सस्टेनेबल नहीं है, यहाँ पर उतना हैवी कंसोलिडेशन भी नहीं हुआ था।
ठीक है। गैप डाउन के बाद सिर्फ वोलेटिलिटी हुआ था, कंसोलिडेशन नहीं हुआ था उतना। अब थोड़ा कम, अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चार्ट पे मैं दिख रहा है तो मैं कुछ भी बोल दूं, कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं, बस फर्स्ट अप्रोच फेल हो गया, आप ऐसा मान लो, ठीक है। सेकंड टाइम कंसोलिडेशन भी हैवी था और एक प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ मार्केट जा रहा था। क्यों मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर प्राइस एक्शन? अगर यहाँ से आप रैली स्टार्ट करते हो, मार्केट गई पुल बैक ली, फिर मार्केट गई, फिर एक बड़ा वाला पुल बैक ली, फिर मार्केट गई, फिर एक पुल बैक ली, और फिर से यहाँ ब्रेक करना स्टार्ट किया मार्केट ने। इस बार यहाँ जो ब्रेक आ रहा था ये गैप के साथ आया था, नो पुल बैक, छोटा सा ये पुल बैक लेके फिर डायरेक्ट तोड़ने गया था, डायरेक्ट, ठीक। अगर ये थोड़ा सस्टेन करके इंट्राडे में तोड़ना स्टार्ट करता ना, अगर आपको यहाँ पे गैप दिख रहा होगा, गैप अप के साथ थोड़ा सा तोड़ना मुश्किल हो जाता है। मैं थोड़ा बड़ा कर दूं तो आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट टाइम जब मार्केट ने दोबारा अप्रोच किया था तो गैप में तोड़ने गई थी, ये गैप थोड़ा सा मार्केट के लिए रेजिस्टेंस वाला काम कर दिया, ठीक है। गैप की वजह से मार्केट फिर एक्सट्रीम फॉल कर ली। वरना देखो, ट्राई आपको हमेशा करना चाहिए, जब भी इंपॉर्टेंट लेवल के पास पहुंचे, एक 40 50 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ट्राई करो, बिकॉज उसके बाद टारगेट अच्छा मिलेगा ना। 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस डालते हो, ऊपर 300 400 पॉइंट का टारगेट बनाओगे, एक बार स्टॉप लॉस सेट हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक। बट फेल हो गया था यहाँ पे। इस बार जो मार्केट आई थी भाई, प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ आई थी और इंट्रा डे में टूटा था, गैप के साथ नहीं टूटा था, इंट्रा डे में लेवल टूटा था, ठीक। तोड़ने से पहले मार्केट 2 दिन यहां पर खड़ा भी रही थी, थोड़ा सेलर को पैसा दे दी थी। अभी कुछ लोग बोलते हैं ना ये थोड़ा एडवांस हो सकता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो सकता है, कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, ठीक है। मार्केट स्पीड में ऊपर तभी जाएगी जब नीचे शॉर्ट्स को वो ट्रैप करेगी। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, मार्केट स्पीड में ऊपर तब जाती है, क्यों गैप अप सस्टेन नहीं होता, क्यों एक स्ट्रेट लाइन मूवमेंट सस्टेन नहीं होता, इसका कभी कारण समझने का कोशिश करो। मार्केट को अगर स्पीड में ऊपर जाना है तो उसको नीचे आके एक बार शॉर्ट्स को ट्रैप करना होता है, ठीक है। अगर शॉर्ट्स ट्रैप नहीं होंगे तो जब भी ऊपर जाएगी, शॉर्ट्स ट्रैप का मतलब क्या, सेलर का पैसा को ब्लॉक करना, ठीक। मान लो मैं सेलर हूं, मैं 1000 करोड़ का सेलर हूं, ठीक। अगर मार्केट ने मेरा 1000 करोड़ में से 800 करोड़ नहीं फंसाया, तो जब भी मार्केट ऊपर आएगा मैं उस 1000 करोड़ को लेके आऊंगा और मार्केट को दबाने का कोशिश करूंगा, मार्केट को तंग करूंगा ऊपर जाने से पहले, ठीक है। तो अगर मान के चलो कि मैं मैनिपुलेट करता हूं मार्केट को और मेरे पास 1000 CR है, ठीक है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है और मार्केट को पता है कि ये बंदा तंग करेगा मुझे ऊपर जाने में, तो वो क्या करेगी, वो ऊपर जाने से पहले ना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आके मुझे एक फॉल दिखाना स्टार्ट करेगी। अब ऐसे फॉल में जो सेंसिबल आदमी भी होता है उसको लगता है छोटा सा स्टॉप लॉस है, ठीक है। 16700 से मुड़ रहा मार्केट या 16750 से मुड़ रहा मार्केट, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, एक अटेम्प्ट मारा जा सकता है। 1000 करोड़ है तो 500 करोड़ डाला जा सकता है, और नीचे आ जाएगी मार्केट, अगर प्रीवियस लो तोड़ दिया तो शायद वो शॉर्ट सेलर 300 करोड़ और डाल दे, अब उसके पास बचा हुआ ही 200 करोड़ है, ठीक है। अब जब दोबारा टर्न लेके भागेगी ना, तो सेलर का पैसा भैया यहां ब्लॉक हो गया है। अब जब मार्केट भागेगी, दो चीज होगा, सेलर दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकता शॉर्ट करने के लिए क्योंकि उसका पैसा नीचे फंसा हुआ है, और उसका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होगा, तो हैवी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। कितना सारा क्वांटिटी एग्जिट हो रहा है, तो मार्केट इसलिए कहा जाता है कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में ना जाए, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है मतलब सेलर को उसने मौका ही नहीं दिया शॉर्ट करने का, तो अपना पैसा लेके बैठा हुआ है, उसको जहां मौका मिलेगा वहां से शॉर्ट करेगा मार्केट को। अगर मार्केट प्राइस एक्शन बना के दे रही है, इट मींस मार्केट ने हर बार सेलर को मौका दिया है, ट्रैप किया है, उसके बाद भाग रही है, ठीक है। अब ये आप अपने लेवल पर समझो भैया, ये विथ टाइम आपको समझ में आएगा, ये प्राइस ऑब्जर्वेशन 1 साल 2 साल के बाद आप समझोगे कि हाँ ये सब चीजें कैसे काम करती है। 5-10 मिनट में ये काम नहीं करता, मैं फिर बोल रहा हूँ, 5-10 मिनट में वो कुछ भी गेम होता है। 5-10 मिनट मार्केट को मैनिपुलेट करना कोई बड़ी चीज नहीं, आवरली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट मैनिपुलेट करना बहुत टफ होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ने यहां पर क्या किया, एक स्ट्रेच मूव लिया और यहां पर एक अच्छा फॉल दिया। अगर मैं थोड़ा सा स्टडी, थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, बट सीखो, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक। अभी देखो मार्केट ने यहां क्या किया था, शॉर्ट ट्रैप जो बोल रहा हूं, शॉर्ट्स को ट्रैप करना बहुत जरूरी है। बड़े मूव्स में कैसे कैप्चर करता हूं वो मैं बताता हूं। देखो मार्केट ने एक स्ट्रेच, बहुत बड़ा स्ट्रेच दिया था, एवरीवन नोज पुल बैक आएगा, सबको पता था पुल बैक आएगा। बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो एक प्राइस एक्शन का वेट करते हैं कि प्राइस एक्शन बनने देते हैं। प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक है, प्राइस एक्शन का सिंपल मतलब होता है अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हायर हाई बनाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया, ये देखो हायर हाई बनाएगी, मतलब हर बार हाई ऊपर होता जाएगा और हर बार लो भी ऊपर होता जाएगा। हायर हाई लोअर हाई बनाती है, नीचे आएगी तो लोअर लो बनाएगी, हायर लो बनाएगी। नीचे आएगी तो ये देखो ये लोअर लो बन गया और फिर ऐसा पुल बैक लेके ऐसा ये लोअर लो बन रहा है और हाई भी नीचे होता जा रहा है, लोअर हाईज भी बना रही है, ठीक। अब सेलर को चाहिए, जो बड़ा सेलर होता है वो यहाँ पे शॉर्ट, कुछ लोग यहाँ पे करते हैं, कुछ लोग ये पुल बैक का वेट करते हैं,
और जब उनको दिखता है कि ये जो हाई है इस हाई के नीचे बन रहा है और यहाँ से मार्केट मुड़ना चालू कर रहा है, तो यहाँ स्टॉप लॉस डाल के फिर यहाँ शॉर्ट करते हैं। कुछ लोग इस लेवल की टूटने का वेट करते हैं कि भाई प्रॉपर प्राइस एक्शन हमको चाहिए तब मैं शॉर्ट करूंगा, कुछ लोग यहाँ शॉर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्राइस एक्शन। कुछ लोग यहाँ इंटर लेते हैं, कुछ लोग ये ब्रेकडाउन के बाद इंटर लेते हैं, बहुत लोग ऐसा काम करते हैं। तो प्राइस एक्शन बनाना भी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट था। अगर आप ध्यान से देखो मैं क्यों बोल रहा था प्राइस एक्शन, समझाया मैं इतना देर, क्योंकि मुझे दिखाना है यहाँ पे आपको, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो मार्केट ने एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाया आवरली टाइम फ्रेम, 15 मिनट पे और अच्छा से दिखेगा। मार्केट ऊपर गई, स्ट्रेच पहले से ही हो चुकी थी, सबको पता था मार्केट गिरेगा। नीचे आया मार्केट, ऊपर गया मार्केट, लेकिन जो हाई लगाया था मार्केट उस हाई के नीचे रहा, ठीक है। और एक नया लो भी लगा दिया बड़े कैंडल के साथ, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ शॉर्ट कर दिए, कुछ लोग शायद ये इंपॉर्टेंट लेवल टूटने का वेट कर रहे थे कि गैप फिलिंग आएगा, ठीक है। तो कुछ लोगों को इस वाले कैंडल में फंसाई, कुछ लोग को यहाँ जब नीचे ब्रेक होने लगा यहाँ फंसा दी, ठीक है। तो मैक्सिमम शॉर्ट्स को ट्रैप कर लिया था मार्केट ने, और उसके बाद जाते जाते इसने एक बड़ा रैली दे दिया था। मैंने इस दिन पोजीशन नहीं लिया बिकॉज मुझे भी कंफर्मेशन चाहिए मार्केट में, लेकिन ये जो हुआ था ना इस दिन, ये बहुत बड़ा गेम हुआ था मार्केट में, ठीक है। ये एक बहुत हैवी गेम हुआ था कि सारे शॉर्ट्स ट्रैप हो गए थे मार्केट में, सारे शॉर्ट सेलर्स फंस चुके थे मार्केट में। अब मार्केट को ऊपर जाने से तंग कोई कर नहीं सकता था, मैक्सिमम पैसा सेलर्स का ब्लॉक हो गया था, ऐसा मैं मानता हूं। ये एक थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस है, ये मार्केट में एग्जैक्ट काम नहीं करता, ये मैंने अपने लिए बनाया है। आपको लॉजिकल लगे आप काम कर सकते हो, ठीक। क्योंकि सारा शॉर्ट्स ट्रैप कर लिया था मार्केट लॉजिकली, और एक बड़ा सा रैली दे चुका था, ठीक है। अब स्टॉप लॉस कहां लगा होगा? एक सेलर ने स्टॉप लॉस या तो इस हाई के ऊपर लगाया होगा या इस हाई के ऊपर लगाया होगा, ठीक है। अगले दिन मार्केट खुला ही दोनों हाई के ऊपर, अगले दिन मार्केट ने खुला ही दोनों हाई के ऊपर। भाई साहब मौका दिया ही नहीं कि एवरेज कर लो, दोबारा शॉर्ट कर दो, मौका ही नहीं दिया। सीधे बोला कि निकलो, चलो भागो यहाँ से, अब तुम्हारे लिए जगह नहीं है। और फिर से मार्केट अप्रोच कर रही थी वही 16,800 को, जो पीछे 2 महीना का कहानी मैंने आपको सुनाया, ठीक है। अब यहां पर से पोजीशन मेरा बिल्डिंग स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं ये सब चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि ये सारा गेम हो रहा है मार्केट में। 16,800 ब्रेक होते ही मैंने यहां पर पोजीशन क्रिएट किया था विथ एक छोटा सा स्टॉप लॉस कि इस लो के नीचे निकलेगा मैं निकाल दूंगा, 16,750 के नीचे निकलेगा मैं निकाल दूंगा, थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया तो 700 के नीचे निकाल दूंगा, ये मेरे माइंड में था, ठीक है। अब मार्केट ने आज अपसाइड क्लोजिंग दिया, तो बड़े अकाउंट पे पहले ट्रेड लिया था, छोटे अकाउंट पे बाद में ट्रेड लिया था। अगर मैं इस ट्रेड का थोड़ा सा हिस्ट्री कैसे दिखता है भैया, हाँ इन्फॉर्मेशन में दिखाऊं तो हम लोगों ने इसको लॉन्ग किया था अराउंड 6951 पे लॉन्ग किया था। तो ये क्लोज होते होते मैंने छोटे अकाउंट में ट्रेड लिया था, बड़े अकाउंट में थोड़ा पहले ले लिया था, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं। तो छोटे अकाउंट में लगभग यहाँ पे ट्रेड लिया था, बड़े अकाउंट में इसी जगह पे आसपास ट्रेड ले लिया था, छोटा सा स्टॉप लॉस था। बड़े अकाउंट छोटे अकाउंट का भी स्टॉप लॉस यही था, ठीक है। मेरे माइंड में था कि यार इतना बड़ा रैली दिया और इतना सारा प्राइस ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैं बहुत कंफर्म था कि मार्केट आज गैप अप देने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टूट रहा था, ठीक है। आज मार्केट सीधे गैप अप खुली 200-250 पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखो तो जहां से हम लोगों ने खरीदा था 800 के आसपास, 820 के आसपास, मार्केट सीधे ओपन होती है 260 पॉइंट ऊपर। क्यों हो गई ओपन और क्यों खड़ी रह गई आज मार्केट? क्योंकि शॉर्ट्स ट्रैप्ड थे और कुछ शॉर्ट्स यहाँ निकले हैं, इसलिए इतना बड़ा रैली आया है। कुछ बायर्स यहाँ ऐड हुए, कुछ शॉर्ट्स यहाँ निकले, इसलिए इतना बड़ा रैली आया। शॉर्ट कवरिंग भी हो गया, नए बायर्स भी ऐड हो गए। आज गैप अप होने के बाद जो सारे बायर्स थे वो इस वाले कैंडल पे निकल भी गए। अब मार्केट न्यूट्रल होके खड़ी हो गई, सारा गेम खत्म हो गया, अब मार्केट न्यूट्रल है। अब आगे मार्केट में क्या होगा ये हम लोग मार्केट एनालिसिस में बात करेंगे। लेकिन ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया कि कितना पेशेंटली वेट करना पड़ता है इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटने का, सिर्फ 10 मिनट का ट्रेड था, मुश्किल से 10 मिनट तो नहीं बोलूंगा, लिया, एक दिन पूरा वेट किया, देखा, सुबह को उठा, बेच के निकल गया। तो मोटा मोटी अब मान के चलो एक दिन का ट्रेड था, पूरा 24 आवर्स का ट्रेड था। लेकिन इस 24 आवर्स के ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग पिछले 2 मंथ से ऑब्जर्व कर रहे थे एक प्राइस को, ठीक। ट्रेडिंग यही होता है, आप पेशेंटली वेट करते हो लेवल्स के आने का। जो लोग डेली ट्रेड करते हैं, इंट्राडे अच्छा चीज़ है, लेकिन सबका अपना अपना वो होता है, एज होता है। एक अच्छे ट्रेडर्स के पास एज और हेज दोनों होता है, ये मैंने बहुत जगह सुना है। एक अच्छे ट्रेडर हमेशा एज और हेज लेके चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी मैंने हेज लिया हुआ था, मेरे पास मेरा एज था कि मैंने 2 महीना एनालाइज किया, और मेरे पास मेरा हेज पड़ा हुआ था कि कुछ भी उल्टा सीधा होता तो मेरा हेज मेरे को बचा लेता, ठीक। सो यही कहानी था भैया, वो 2 मंथ का कहानी, 10 मिनट का ट्रेड, और हम लोग हाईएस्ट प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अभी, ठीक। अभी ये कहानी आपको कैसा लगा, यहाँ पे जो भी नॉलेज मैंने दिया वो कैसा लगा, ये आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। बिकॉज ये सब स्टोरीज, ये सब जो इंपॉर्टेंट
चीज़ें हैं ना मार्केट की, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बुक्स में शायद नहीं मिलेंगी, वो जो प्रैक्टिकली ट्रेड कर रहा है ना बंदा मार्केट के अंदर, वो ऑब्जर्व करेगा, वही बता सकता है। बुक्स में बहुत कम लिखी होती है सारी चीज़ें, वो प्राइस ऑब्जर्वेशन से ही पता चलता है कि अच्छा शॉर्ट्स को ट्रैप किया जा रहा है, मार्केट रैली कर सकती है। मार्केट हमेशा रैली करने से पहले, चाहे ऊपर चाहे नीचे, वो फंसाती है उल्टे साइड वाले को। अगर उसको नीचे आना है तो अपसाइड में एक बार जरूर फंसाएगी जाके, अपसाइड में एक ब्रेकआउट दिखाएगी, फंसाएगी, फिर नीचे आएगी, प्राइस एक्शन बना देगी ऊपर जाने का, नीचे आके ऊपर जाने का प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे गिरेगी। ठीक है, तो मार्केट को जब भी रैली करना होगा, ट्रैप करने जरूर भागेगी, चाहे लॉन्ग करने वाले को ट्रैप करे, चाहे शॉर्ट करने वाले को ट्रैप करे। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखो, मार्केट में ट्रेड करते रहो। एंड ये लॉजिक कैसा लगा ये बताना। अब तो मार्केट एक बहुत बुल वाले टेरिटरी में चल गई है, अब इसका अगला रेजिस्टेंस तो यही 17,400 के आसपास दिखता है। ठीक है, बाकी इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टूटा है और मार्केट एक अच्छा खासा रैली करके आई है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि थोड़ा मार्केट को यहाँ पे अपने आप को स्टेबलाइज करने का कोशिश करना चाहिए। 16,800 बहुत बड़ा सपोर्ट था, आपको दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा चार्ट बड़ा हो गया तो आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा सपोर्ट था। ये टूटा था रसिया यूक्रेन वॉर में, वी शेप में आ गया था ऊपर। ठीक है, फिर ये ट्राई किया, फिर तोड़ा था, फिर यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया और बहुत बड़ा प्राइस एक्शन किया। अब इतना बड़ा मार्केट में हम लोग सिर्फ वेट कर रहे थे इंपॉर्टेंट लेवल्स का, और ट्रेड हम लोग बस इतना सा किए हैं। ठीक है, इतना सा ट्रेड हम लोग को लगभग इतना प्रॉफिट ला के दिया है। ठीक है, एनीवे अब ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये अगले वीक का ट्रेड है, मार्केट एनालिसिस में या फिर किसी और वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा इस ट्रेड को, और कैसे एडजस्ट करूंगा वो मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। ठीक, तो आई होप थोड़ा बहुत सीखने मिला होगा, मज़ा आया होगा, मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं उसका थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। ठीक है, और इंस्पिरेशन भी मिला होगा कि एक ट्रेडर बड़ा पैसा भी कमाता है अगर वो पेशेंटली वेट करे। 1 मंथ 2 मंथ का वेट करना पड़ता है इंपॉर्टेंट लेवल्स आने के। ठीक, सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई होप आप लोग सीखते रहोगे। सो लास्ट में मैं जैसा बोलता हूँ, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।